exercises. You can solve all NCERT exercises with the help of that. जितना मैंने बताया है उससे तुम लोग अपने NCERT के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा हम लोग और पढ़ेंगे इसके बारे में. Some more details we will study. Exercise 3.1, question number 2. In previous class, I explained question number 1. Today I am going to explain question number 2. Question number 2. It is written, you can read it from your NCERT book. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equals to 200 meters. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road street by single line. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. See here, a city is divided into 4 parts by 2 perpendicular lines. One in the direction of east-west and another in the direction of north-south. It is X, X dash, and this is Y and Y dash. And 5 roads are running parallel to these roads. 5 सड़कें जो हैं इनके पैरेलल चल रही हैं. तो हम लोग इधर से 5 स्ट्रीट्स हम लोग ड्रॉ कर लेंगे. One, two, three, 4, and this is 5. Similarly, 1, 2, 3, 4, and 5. Now, this is origin, and origin has coordinate 0, 0. The coordinates of origin is 0, 0. This is street number 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now, question is given. How many cross streets can be referred to as 4, 3? See here, 4, 3 is where? 4 is here and 3 is here. So this is only 1 point. So this 4, 3 represents a unique point. Sir. Yes. क्या है बोलो? कुछ पूछना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे राइट करेंगे सर? पहले सेकंड समझ लो फिर फर्स्ट बताता हूँ. फर्स्ट कल मैंने बताया था. Again I will explain. सर कैसे कॉपी पर राइट करेंगे? इसको फर्स्ट क्वेश्चन की सेकंड क्वेश्चन सर इसको ग्राफ करना है ना. जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ड्रा कर लोगे. ग्राफ पे करेंगे ना. इसको ग्राफ पे भी कर सकते हो, ऐसे भी ड्रा कर सकते हो. ग्राफ पे भी कर सकते हो, विदाउट ग्राफ भी इसको कर सकते हो. जैसा मैंने बनाया है ना ऐसा फिगर बना लो या ग्राफ पे बना लो. ग्राफ पेपर में तो ऑलरेडी लाइंस रहेंगी, उसमें तुमको सर यस सर मैं सेकंड कॉपी पे करना है. नहीं, कोई सेकंड कॉपी नहीं, ये कंटिन्यू चल रहा है एक ही कॉपी में. There is no need to make 2 copies, 2 fair copies. हाँ बोलो. सर ग्राफ इसको बनाएंगे तो फेयर पे नहीं ना बनाएंगे. ग्राफ कॉपी में जो करोगे there is no need to copy that in fair copy. ग्राफ ही फेयर हो गया. सर तो एग्जाम में आएगा तो हम लोग ग्राफ नहीं लेंगे तो कॉपी ग्राफ तो मिलेगा. ग्राफ मिलेगा एग्जाम में. ग्राफ पेपर प्रोवाइड किया जाता है.
तो पेपर भी पेस्ट कर ठीक सकते है हैं ना? सर। पेपर पे कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ जब मिलेगा तो क्या जरूरत है पेपर पे करने को? कॉपी में पेपर पेस्ट कर सकते हैं, ग्राफ पेपर। हाँ कर सकती हो। थैंक यू सर। सी हियर, तो क्वेश्चन इज व्हाट, ये देखो यहाँ हमने क्या किया कि एक शहर के एक मोहल्ले को दो सड़कें, परपेंडिकुलर सड़कें हैं, जो एक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में है, एक ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में है, और उसके पैरेलल्स ये स्ट्रीट्स रन कर रही हैं, सड़कें ही हैं ये। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, द क्वेश्चन इज आस्किंग कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। तो क्रॉस स्ट्रीट्स 4-3 कितनी होंगी? यूनिक। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी आंसर ऑफ फर्स्ट? यूनिक। हाउ मेनी क्रॉस? ए यूनिक क्रॉस स्ट्रीट, ए यूनिक क्रॉस स्ट्रीट is referred to (4-3). Similarly, in second question, how many cross streets can be referred to as 3-4? तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, this is B and this is also unique. मतलब हर कोऑर्डिनेट एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हियर 4-3 रिप्रेजेंट्स अ यूनिक पॉइंट, सिमिलरली 3-4 आल्सो रिप्रेजेंट्स अ यूनिक पॉइंट। अंडरस्टूड? माइक ऑफ रखो, सभी लोग माइक ऑफ रखो। Yes, sir. Now in exercise 3.2, some questions are given. Write the answer of each of the following question. Note it down. Students, note it down. Yes, sir. सर क्रॉस के बाद क्या लिखे हैं? Cross street is referred to 4-3. A unique only answer तुम्हारा unique लिख दो तो भी होगा. You can write unique or 1. इसका सिंपल एक लाइन में आंसर लिख दोगे 1 तो भी सही होगा। सर थोड़ा सा हटिएगा। हाँ क्या है? और हट जाऊं? नहीं ठीक है सर। उधर कुछ नहीं लिखा, जस्ट here I have written the description of the class 9 subject math chapter 3 coordinate geometry, nothing else. हिमांशु यादव, Yes, sir. हट बोलो गई। क्या पूछ रहे हो? जी सर। हो गया? सर एक्सक्यूज मी सर। यस यस। सर दूसरा का नहीं लिखे आप कुछ भी? क्या दूसरे का? दूसरे का कुछ भी नहीं लिखे। पहले में जो लिखा हुआ है ना, द फर्स्ट आंसर Yes, फॉर Yes, सेकंड sir. आल्सो। ए यूनिक Similar, क्रॉस ना? स्ट्रीट, ए यूनिक Yes, sir. क्रॉस Similar, स्ट्रीट इज रेफर्ड टू 3-4। यस जस्ट कोऑर्डिनेट यहाँ बदल देना है, यहाँ दूसरा में सेम लिखो, बस कोऑर्डिनेट को 3-4 कर देना है। सर इसका जो आप लिखे हुए हैं इसका मीनिंग क्या होगा? जैसे क्यों लिख रहे हैं? जैसे सर लिखने का कोई और चेंजिंग रहता तो फिर इसमें लैंग्वेज में चेंजिंग होता सर। क्या लैंग्वेज में चेंजिंग होता? यहाँ पूछ रहा है कि ये 4-3 कितने स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करेगा, कितने क्रॉस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट करेगा? तो एक करेगा, एक, ओनली 1। तो तुम्हारा आंसर इतना लंबा नहीं लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट कि ओनली 1, बस हो गया, कंप्लीट। यूनिक मीन्स 1। तो 4-3 कोई भी कोऑर्डिनेट, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, कि कोई भी कोऑर्डिनेट क्या करता है? केवल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। यस समझ गए? तो तुम इतना बड़ा वर्ड सेंटेंस नहीं लिखना चाहते हो तो राइट हियर कि ओनली 1 पॉइंट, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स, और सेकंड में भी वही आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नाउ एक्सरसाइज 3.2। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज
सर इसका 3.2। फर्स्ट क्वेश्चन बताइए सर, उस समय आपका आवाज नहीं आ रहा था। ये अपलोड किया जाता है, उस पे नहीं देखते हो लाइव में? जब कभी भी तुम्हारा डिस्टरबेंस हो ना इस तरह का, तो सी देयर वंस अगेन फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक टेबल पे एक लैंप है, किसी दूसरे व्यक्ति को हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप मींस लैंप टू अनदर पर्सन। सपोज दिस इज योर टेबल लैंप P, यहां पे हमारा लैंप हो गया P। तो इसके पोजीशन को बताने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्लेन को 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। हमारा टेम्पल, सपोज आवर टेबल लैंप इज दिस P हमारा टेबल लैंप है, तो इससे यहाँ परपेंडिकुलर लेंगे और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर लेंगे। सपोज दिस डिस्टेंस इज A units and this distance is चलो पक्का पिटा जी भी चलिए। P units। तो हमारे इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया AB। ध्यान से देखो, तुम्हारा टेबल लैंप P है। माइक को ऑफ रखो, क्यों माइक ऑन रखते हो भाई? तुम लोगों को जबरदस्ती म्यूट करना पड़ता है। एवरी डे आई जस्ट यूज टू से दिस, ऑफ योर माइक, स्टिल सम हैव ओपन देयर माइक। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उसके लिए। माइक ऑफ करो। अब जब तक सबका माइक ऑफ नहीं होगा मैं बोलना ही शुरू नहीं करूंगा इधर से। ये प्रियांशु मिश्रा कौन है भाई? व्हाई आर यू ओपनिंग योर माइक? सी हियर। ऑफ है। सी हियर। क्वेश्चन यह कह रहा है कि तुम्हारे पढ़ने वाले टेबल पर एक लैंप है, उस लैंप का पोजीशन बताना है किसी ऐसे आदमी को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो नहीं जानता है कि वो कहाँ है। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप which is on your study table? Suppose this is your study table and your lamp is here at the position P। तो P से इस पर परपेंडिकुलर लाइन हमने लिया, कहां पर? OX पर। This is O, this is X, and from P we have taken a perpendicular distance on OI also. इस distance is A। तो ये हुआ B और ये A है, तो ये भी क्या होगा? A। तो now how will you write? Let P be the position of table lamp. Let P be the position of table lamp. The distance of lamp from OX is B units and the distance of lamp from OX is B units and from OY is A units. That's is complete answer. See here, ये P एक टेबल लैंप है, OX से इसका डिस्टेंस कितना है? B यूनिट्स, और यहां से कितना है? A यूनिट्स। दिस इज योर आंसर। कोई भी अब यहां से क्या करेगा? OX से B यूनिट्स जाएगा और OI से A यूनिट जाएगा, उसका टेबल लैंप मिल जाएगा। समझ गए? अब ये A और B क्या है? व्हाट आर दिस A एंड B? कोई नंबर हो सकता है, जैसे यहां से 5 यूनिट्स और फिर यहां से 6 यूनिट्स, तो इधर 5 इधर 6 मिल जाएगा उस पोजीशन पे। नोट इट डाउन।
सर द डिस्टेंस ऑफ लैम्प के बाद क्या है? Distance of lamp from OX from OX is B units and from OI is A units. ये B units है और ये A units है. UN indicate units. सर उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे। हो गया और क्या? किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही वहां तक पहुंचने का यहाँ रास्ता है. यस सर। सर जो क्वेश्चन का आंसर है सर, उसके बाद उसके हेंस द कंक्लूजन इज दैट यस जो सर। लिख दिया गया मुंह बंद करके लिख लो बेटा, पढ़ाओ नहीं मुझे. यस सर। Okay, have you noted it? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हो गया। हो गया. Okay, okay. No need to give reactions, so much reactions. Stop talking. Off your mic. In exercise 3.2, just listen the answer. First question is given, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Already I have explained कि horizontal का नाम क्या होगा, vertical का नाम क्या होगा. See here, ये अगर लाइन हम लोग ड्रा करते हैं, this is x, this is x dash, y and y dash. Y. तो horizontal is this. Horizontal line means x axis, and this is vertical. Y axis. ये तो बोलना बंद नहीं करेंगे सब. Idiots. बोलते रहो. Vertical line is y axis. Exercise 3.2 question number first का आंसर है, the name of horizontal line is x axis and the name of vertical line is y axis. Understood? Yes. Second question. Yes, sir. Second question. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? So quadrant. So for second question, answer will be quadrant. Number 3. Write the name of the point where these two lines intersect. This point is called origin. Exercise 3.2 question number 1 is completed. ये first question complete हो गया. Now second question. Note it down. Answer of first question of first is horizontal line is x-axis, vertical line is y-axis. There is no need to draw this graph. Without drawing, you can give the answer. Answer of second question is quadrant. Answer of third question is origin. Okay. Now, in second question. Question number 2. A figure is given. X dash, y dash. One, two, three, four, 5.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6. This is -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5. B -5. See students, in this question, we need to find the coordinates of the points. The coordinates of B. See here, B is here. So what will be its coordinate? यहाँ से इसके x पे आओ. X कितना है -5 and y कितना है 2. तो ये हो गया -5 2. Similarly, D का कोऑर्डिनेट कितना होगा? D में देखो ये 6 है और ये 2 है, तो इट्स कोऑर्डिनेट विल बी 6 2. C का देखो ये 5 है और इधर -5 है, सो 5 -5. ऑलवेज क्या करना है? यू हैव टू राइट द x वैल्यू फर्स्ट एंड देन y. पहले x फिर y. G का लिखना है तो x कितना है 2, y कितना है -4. 2 -4. Similarly, H will be what? -5 -3. H हो गया -5 -3. E will be what? -3 5. -3 5. Sorry, -5. -3 -5. What will be the coordinate of M here? So M is x -3, y is 0. -3 0. Okay. This is complete answer. आप इस फिगर को बनाओ और उसी में इसका कोऑर्डिनेट लिख दो या अलग अलग लिख दो, नो प्रॉब्लम. देखो इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर, नोट हो गया, नोट हो गया. नो सर. ओके. सर हो गया. No, I want to ask one question. The Cartesian plan क्या है? हाँ, Cartesian plan. कार्टेशियन प्लान नहीं, प्लेन. Yes, कार्टेशियन प्लेन यही है. किसी भी प्लेन को, प्लेन मीन्स क्या होता है? प्लेन माने कोई भी एक पेपर, एक दीवार, यस सर. एक फर्श, वो एक प्लेन है. उसको जो 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसी को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. इसको कार्टेशियन प्लेन क्यों कहते हैं? कोई आंसर देगा इसका? यस सर. Why? This is called, Sir, सुनो in the एक honor of मिनट, सभी लोग नहीं, mathematician one by relatives one, artist. one In the by honor one, of one by one. डिस्कार्ड ने इसे इन्वेंट किया था. Yes, yes, yes. Okay, okay, I understood. हो गया, समझ गया मैं. अब जिसने, अब बाकी लोग ऑफ करो, बाकी लोग ऑफ करो, मैं समझ गया. बाकी लोग अपने माइक को बंद रखो, बोलो नहीं. to ask one question. हाँ बोलो. Sir, what is the measure of angle between coordinate axis? कोऑर्डिनेट एक्स, फिर से बोलो. What is the measure of angle between coordinate axis? 90 डिग्री पे होते हैं बेटा, 90 डिग्री पे. चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है ये 90 डिग्री पे होता है. कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे पे कितने पे होंगे? 90 डिग्री. आया समझ में? यस सर. चलो अब हो गया, बंद करो, माइक ऑफ करो, आगे बढ़ते हैं. ओके सर. यस सर. प्रियांशु में. अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3. चांस ना रह जा रहा है. yourself. Exercise 3.3 you can do yourself. You have to just say कि in which quadrant or on which line means axis these points lie. -2 4,
तो -2 4 किधर जाएगा, -2 इधर आएगा और प्लस इधर आएगा, तो इन सेकंड क्वाड्रेंट। इस तरह से क्वाड्रेंट लिख देना है तुम्हें। यू हैव टू जस्ट Yes, राइट sir. द Okay, नेम sir. ऑफ क्वाड्रेंट एंड द एक्सिस। जैसे -10, सी हियर, -10 किस एक्सिस पर होगा? ये -10 will lie on which axis? यहाँ पर ये किस एक्सिस पर होगा? ऑन y एक्सिस बोल रहा है जनरली। दिस विल बी ऑन x एक्सिस। Axis. See here, this point will lie on x axis, but its accurate answer will be what? एक चीज इसमें देखो, थोड़ा ध्यान से सुनो, केवल बोलोगे नहीं। This point lie on x axis, और फिर एक लड़के ने लिखा this point lie on 0. left side of Axis. x axis, of which answer is most appropriate? ये दो आंसर हुआ इसका। सी हियर, Sir, अगर second one. बोलो Second नहीं, answer. बोलो नहीं बेटा, बोलोगे तो फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या? तुम्हारा सुनूं मैं बैठ के 1 घंटे? No, sir. आप लोग कमेंट तब करेंगे जब मैं बोलूंगा। मैं कहूंगा कि आप बोलिए तो बोलेंगे, अदरवाइज ऑफ योर माइक, केवल सुनो। अगर तुम नहीं फॉलो करोगे तो आई विल म्यूट ऑल ऑफ यू, फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर मैं 40 मिनट अपना खत्म कर लूंगा। See here, if a multiple choice question comes in examination, एक देखो मल्टीपल चॉइस मैं फ्रेम कर रहा हूं, और उसमें देखो कि व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। लिखा गया -10 लाई ऑन। एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन ये हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और चौथा ऑप्शन हो गया इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसमें देखो, इसमें अगर हम इसको आंसर लगाते हैं तो दिस इज करेक्ट आंसर। अगर किसी ने इसको ऑप्शन में टिक लगाया तो क्या होगा उसका आंसर? व्हाट विल बी हिज आंसर? राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स? Wrong. ध्यान से Sir, wrong. देख लो बेटा, सुनो, अभी मैं टाइम मिलेगा। देखो 4 ऑप्शन है, चारों में एक लड़के ने जल्दी में इसको लगा दिया, पहले वाले को। दूसरे वाले को उसने पढ़ा ही नहीं, दूसरे वाले को उसने पढ़ा ही नहीं, और बाद में वो क्या करेगा, वो आके he will argue with teacher कि my answer is correct, but see the answer second, this is the appropriate answer। तो हमारा ये आंसर सही नहीं है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकंड ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। सो मल्टीपल चॉइस में स्टूडेंट सी 2-3 ऑप्शंस तुमको सही दिख सकते हैं, बट थोड़ा माइक ऑफ रखो ना। माइक जब बोलना नहीं तो ऑफ रखा करो। अभी बोलना नहीं है, मैं बोलूंगा। अभी टाइम दे रहा हूं, ये लेट मी कंप्लीट इट। अभी ऑफ रखो, अभी माइक ऑफ रखो बेटा, अभी बस टाइम दे रहा हूं तुम लोगों को बोलने का। तो सी हियर, आपका जो आंसर होना चाहिए इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, योर आंसर शुड बी अप्रोप्रिएट, नियरेस्ट टू द क्वेश्चन। जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट होगा वह आंसर करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक मल्टीपल चॉइस और, out of this mathematics I am writing here, Devasthali is situated, Devasthali is situated number 1 India, number 2 UP, number 3 Balia,
And number 4, Devasthali is situated in India, UP, Balia, and next is Samara. अब बताओ इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आंसर 4 सर। आंसर 4 तो करेक्ट सभी लोग कह रहे हैं। सब सुन लो पहले। ओके, हो गया, मैं समझ गया। सबका आंसर सौरा आ रहा है, सबका आंसर सौरा आ रहा है। एक लड़के ने बलिया लगा दिया, अब उससे बताओ कि कौन सा सही होगा। अब आप लोग बताएं कि उसका आंसर क्या गलत है? नो सर। गलत है। नो सर, लेकिन गलत है उसका। सावरा नजदीक में हुआ। लिसन मी, अब आप लोग आपस में आर्गुमेंट नहीं, मेरी बात सुनिए। अब उसका आंसर गलत है यहाँ पर। हियर ही इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज दिस इज द नियरेस्ट, दिस इज द appropriate answer. नियरेस्ट। So that's Yes, why during solving the multiple choice question, my dear, be careful in any subject. The answer should be appropriate, nearest to the answer. आपका question के nearest होना चाहिए. That's why be careful during solving the multiple choice questions. तो आज और कुछ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे. I am going to write some questions. फटाफट इसको नोट करेंगे. अगर टाइम ओवर हो जाए, टाइम ओवर क्या बोल रहा है? Who is सर this? फर्स्ट क्वेश्चन सर सेकंड क्वाड्रेंट भी तो हो सकता है सर। इसमें 7 मिनट है अपना। हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, माने फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वाड्रेंट भी हो सकता है, लेकिन माय डियर हम जब भी डिस्टेंस की बात करते हैं ना तो पॉजिटिव लेते हैं और सोचते भी पॉजिटिव ही है, इसलिए ऑलवेज थिंक ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट इन दिस केस। आप इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही सोचेंगे। व्हाई? क्यों सोचोगे बोलो? क्योंकि पता चलेगा कि तुम्हारा थोड़ा थिंकिंग पॉजिटिव है, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी जो मन करे सोचो। अब बोलो नहीं, सबको म्यूट कर दिया मैं, सुनते रहो केवल। हो गया बोलना बंद, हो गया बंद। अब क्या, जाओ बोलते रहो। लिसन मी, some questions I am going to write here. Fill in the blanks. Fill in the blanks. क्या हो रहा है यार? Fill in the blanks. First question. The abscissa of the origin is ... Number 2. The ordinate of the point -5 -6 is. Number 3, the coordinates of origin are. Number 4, the ordinate of every point on the x-axis is the abscissa of every point on y-axis is. See students, यहां मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा. I am just going to read it. Listen. The abscissa of the origin is the ordinate of the point -5 -6 is
The coordinates of the origins are the ordinate of every point on the x-axis is the abscissa of every point on y-axis is. 5 question and question number 6. Equation of x-axis is, and number 7, equation of y-axis is. Very less time is there, note it down first. 1 minute only. वाला क्या लिखा है? कौन सा सर इसका क्वेश्चन नंबर? I The abscissa सर of इसका the abscissa every क्वेश्चन point on नंबर 6 क्या y-axis लिखा is. है? Equation of y x-axis is equation of x-axis